मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। फिर तेरी जननी न तुझको जनेगी, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ध्यान करते हैं और इसके पश्चात भगवान जल फल लेकर के सुधर्मा सभा में जाते हैं। ये भगवान की दिनचर्या है। भगवान का इतना बड़ा परिवार है और भगवान कभी कभी समय निकाल करके बच्चों के साथ खेलते भी हैं। हम जीवन में जिसे भी देखो बड़ी व्यस्तता है, हम बड़े बिजी हैं। लोग ये कहते हैं हम बड़े बिजी। इस आधुनिक परिवेश में किसी को किसी के लिए समय नहीं है। इसीलिए जो सारे हमारे रिलेशन है ना, उनपे धीरे धीरे मिठास खत्म होती जा रही है। हम अपनों से इतनी दूर जाते जा रहे हैं कि अब तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। ये हमारी अपनी व्यवस्था है, परिवार के साथ ना बैठना, अपने परिवार से दूर होकर के रहना, एक दूसरे से बातें न करना। हम कितने भी व्यस्त रहे फिर भी जो परिवार शाम को इकट्ठा हो, अपनी ड्यूटी वगैरह करके खेत खलिहान से लोग इकट्ठा हो तो सबके पास बैठिए, कुछ देर बातें करिए, हंसिए, कुछ खेलिए, तो ये जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कई बार तो ऐसा जैसे मान लीजिए किसी कारणवश दो लोगों में अनबन हो जाए, तो अब इस बात पे वो अटके हैं कि पहले कौन बात करेगा, पहले कौन बोले। पति पत्नी में कई बार ऐसा अनबन हो जाता है तो पता चला वो अनबन हफ्तों महीनों चल गया इस बात पे कि पहले कौन बोले। मन दोनों का कर रहा है बोलने का, तो कहीं पर थोड़ा झुक जाने से भी रिश्ते बने रहते हैं। अगर थोड़ा सा हम झुक जाएं और हमारा रिश्ता बना रहे, वो पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, दोस्त का हो, परिवार का हो, किसी का भी हो, यदि झुकने से हम जुड़े रहें तो झुकना कोई ये नहीं कि हमारी इंसल्ट हो जाएगा। अभी अगली वर्ष एक जगह हम कथा करने गए अपने ही क्षेत्र में। आपने सुना होगा वो स्वामी जी की जन्मस्थली राजापुर हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, स्टूडेंट ने पढ़े होंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली का नाम राजापुर। वहां कथा करने गए तो जो कथा सुन रहे थे तो बागरी जी से भी ज्यादा उम्र के थे, पति पत्नी दोनों। और बच्चों ने कहा महाराज आप कथा सुनाने तो आए हैं, जैसे तैसे इन दोनों को हमने तैयार किया, और पूरे 40 वर्ष हो गए इन लोगों ने बात नहीं की आपस में। कितने वर्ष? 40। मैंने कहा काय को पागल बना रहे हो, 30 साल का तो तू है। अगर ये 40 साल से बात नहीं किया तो तू क्या डाउनलोड किया गया? तो बोले महाराज गलती होगी, फिर भी लगभग 20-22 सालों से बात नहीं किया। मैंने ठीक है, लेकिन क्यों नहीं किया? बोले इनका किसी बात पे झगड़ा हुआ होगा और तब से इसी बात की जिद में है कि पहले कौन बोले। अब दोनों बड़ी स्वाभिमानी। बोले महाराज आप आए हैं तो कुछ तो आपका प्रभाव होना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, देखते हैं, प्रयास करते हैं। अब अंतिम दिन जब कथा का विश्राम, जैसे आज विश्राम दिवस है, तो हमने दोनों को खड़ा किया। हमने किया लाओ 2 माले, बढ़िया सुंदर माले हमने पहले से मंगवा दी। हमने कहा इनके समय में जो परंपरा नहीं हुई होगी, हम आज उसे करवा रहे हैं, शायद कुछ इन पे अलग अच्छा सा लगे इनको।
माले मंगवाए, दोनों दूर दूर भागे। जैसे आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक के दो टुकड़े आप लीजिए, तो एक तरफ का भाग ऐसा होता है कि आप जितना आगे करेंगे वो भागता जाएगा, है ना। और एक तरफ का भाग ऐसा होता है कि दोनों को क्लोज करेंगे तो चिपक जाएंगे। तो ठीक वो अपोजिट। अब माला लिए तो वहां खड़ा है, वहां पागल आदमी कहाँ फंसे हैं। मैंने कहा अभी भी बात नहीं बन रही, फिर क्या किया जाए। अब जब दक्षिणा की बारी आई, हम भी डरते डरते जो है बड़ी हिम्मत करके हमने कहा कि यदि आप दोनों आज एक नहीं हुए तो हम दक्षिणा न लेंगे। डरते डरते, क्योंकि जो 20-22 साल से बात नहीं किया उसके लिए दक्षिणा कौन सी बड़ी बात है। हम सोचे वो भी जाएगी और क्या होगा बात। लेकिन जब ये स्थिति बनी तो 22 साल के अनबन के बाद फिर दोनों को हमने एक किया। कोई झगड़ा नहीं है, बात सिर्फ इस बात की कि आगे से कौन बात करे। दोनों में से कोई भी थोड़ा झुक जाता तो रिलेशन कितना मजबूत हो जाता है। तो हमें रिश्तों को पकड़ के रखना है, जोड़ना है। तो हम भले ही कमजोर बन जाए, बने रहिए। कई बार लोग परिवार में चाचा जी से अनबन है, ताऊ जी से, बाबा जी से, ये नहीं भाई, थोड़ी सी जिंदगी है। जिंदगी कितनी बहुत छोटी है। अगर जिंदगी में अनुकूलता है, जिंदगी में आपस में प्रेम है, तो जिंदगी बहुत छोटी है, समझ में नहीं आएगी। अब आप बताइए, कथा का 7वां दिन है, किसी को समझ में आया? आज विश्राम दिवस है, वो पहला दिन था। तो जीवन में जो अनुकूल समय होता है और जो अच्छा समय होता है वो पता नहीं कैसे निकल जाता है। और जीवन में यदि प्रतिकूलता आ जाए तो दिन नहीं कटता है। तो जीवन में मधुरता और जीवन में, बाकी जीवन में है क्या? आज भगवान अपने बच्चों को लेकर के खेलने के लिए गए। तो हमारे जो युवा भाई हैं उनसे तो हमारा आग्रह है, इस साल में दो तीन बार तो अपनी अपनी पत्नियों को लेके बाहर घूमने जाया करो। किसी तीर्थ पे, चित्रकूट आओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ। आलतू फालतू की जगह में नहीं जाना कि कुल्लू मनाली जाओ, 2-4 लाख रुपया घर का वहां सीताराम करके आओ। ऐसी जगह पे जाइए जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा मिले, वहां दर्शन करिए, वहां आनंद, इससे मधुरता बढ़ेगी। और कम से कम 1 महीने में एक बार पति पत्नी को साथ में शॉपिंग करने जरूर जाना चाहिए, इससे भी मधुरता बनेगी। तो ये सब जो आधुनिकता जो समय के साथ चल रहा है वही चल रहा है। और जब कई बार ऐसा होता है कि एक समय के अनुकूल चल रहा है, एक समय के प्रतिकूल चल रहा है, तो वहां अनबन बनी रहती है। एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का, विहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदाधयः। एक दिन संडे का दिन रहा होगा,